हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी चूरमा की रेसिपी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये मेजरमेंट से 2 कटोरी गेहूं का आटा है। मोटा है थोड़ा सा, जो हम नॉर्मल आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा है। इसके बाद में हम इस तरह की 4 से 5 चम्मच इसमें घी का मोयन डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में सारे मोयन को अच्छे से मिला देंगे। इसमें मुठियाँ बनना ज़रूरी नहीं है, बस हमें इतना ही इसमें मोयन मिलाना है। ज़्यादा मोयन इसमें ऐड नहीं करेंगे। देखिए इसमें मुठियाँ नहीं बन रही है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से ही हमें इसको गूँथना है। बहुत ज़्यादा हमें इसका ढीला आटा लगा के तैयार नहीं करना, बस हमें इतना ही इसमें पानी मिलाना है ताकि सारा आटा एकदम बाइंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से सारा आटा एक साथ बनने लग गया है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो इसके हम इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे सबको। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बाटें बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लड्डू के शेप में बना लेंगे। इसको हम बाटें बनाना कहते हैं। तो इसी तरह से सारे हम बाटें बना के तैयार कर लेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ में लेना है। ये देखिए मैंने इसमें बाटें बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इनको सेकने के प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने बाटी के ओवन को पहले 5 मिनट गर्म कर लिया था। उसके बाद में बाटें मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से पलटते हुए सेकेंगे। आज हम मीडियम पे रखेंगे। मीडियम आंच पे ही हमें इसको सेकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। देखिए बाटे अच्छे से सिक गए हैं, कहीं से भी कच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब हम इनको बंद कर देंगे गैस को और एक अलग से थाली में इनको निकाल लेंगे। इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है। इसके बाद में हम एक कपड़ा लेंगे, उसको बाटों को हम इस तरह से दबा के फोड़ लेंगे। तो सारे बाटों को हमें इसी तरह से फोड़ लेना है और इसके इस तरह से हम छोटे छोटे थोड़े टुकड़े कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छे जल्दी से ठंडे हो जाए। इनको हमें ठंडे होने देना है। ये देखिए इसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसको हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। तो ये जो हमने बाटे बना के तैयार किए थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ये देखिए इसको हम अच्छे से आसानी से हाथ से टच कर सकते हैं। तो अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें ये डाल देंगे और इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है हमें, इसको दरदरा ही पीस के तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं उस तरह की। बहुत ज़्यादा हमें इसको बारीक नहीं पीसना है, इसी तरह से हमें दरदरा ही पीस के इसको तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसको पीसना है। तो सारे बाटों को हमें इसी तरह से पीस लेना है। बस हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हमें इतना ही इसमें ध्यान रखना है। तो इसको मैंने सारे बाटों को इस तरह से पीस के एक कढ़ाई में निकाल लिया है। इसके बाद में हमें इसे मीडियम आंच पे 5 से 10 मिनट तक सेकना है। तो चूरमे को अगर हम एक चिमटी में लेकर देखते हैं तो वो बनना नहीं चाहिए। अगर आपका बनता है तो इसे आप 2 मिनट और चला लें। अगर नहीं बनता है तो मतलब हमारा सिक्के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक परात ली है। परात में मैंने डाल दिया है बूरा। यहाँ पे मैंने चीनी पिसी हुई नहीं ली है, यहाँ पे मैंने बूरा ही लिया है। उसके ऊपर हम डाल देंगे गरम हमारा जो हमने सेका हुआ था वो चूरमा, और इसके ऊपर मैंने डाल दिए कुछ कुटे हुए बादाम और काजू। इसको हम अच्छे से एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि जो बूरा है वो अच्छे से चूरमे में मिक्स हो जाए। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें पिघला हुआ घी। घी को मैंने गरम कर लिया था, पिघल के हम इस पे डालेंगे। बहुत ज़्यादा घी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। तो अभी थोड़ा सा गरम इसलिए चम्मच से मिला रहे हैं, बाकी हम इसे बाद में थोड़ी सी देर में हाथ से मिलाएंगे। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया है। इसको हम हाथ की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए चूरमा और जो बूरा था उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से दबाएंगे जिससे कि जो हमारा बूरा है वह पिघल जाए। ये देखिए इस तरह से उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारे लड्डू आसानी से बन सकें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह से हम बाद में सब चीज़ मिक्स करने के बाद में हम लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार बड़े या छोटे बना के तैयार कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे सारे लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।